हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की साइंस का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की समरी पढ़ेंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो पेपर में आते हैं। पहला, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स जो होते हैं वो शाइनिंग सरफेस होता है उनका जब वो प्योर स्टेट में होते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो शाइनिंग नहीं होते हैं। लेकिन आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसका सरफेस शाइनिंग होता है। मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स जनरली हार्ड नहीं होते हैं। जो मेटल्स होते हैं वो मैलेबल और डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल मैलेबल और डक्टाइल नहीं होते हैं। मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं। मेटल्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, जबकि नॉन मेटल्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। अब यहाँ से शुरू हो रखी है केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल की। दे फॉर्म ऑक्साइड विच आर बेसिक इन नेचर। जो मेटल्स होते हैं वो ऐसे ऑक्साइड बनाते हैं जो कि नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके ऑक्साइड ऐसे होते हैं, वो नेचर में कैसे होते हैं, या तो एसिडिक होंगे या न्यूट्रल होंगे। द ऑक्साइड व्हेन रिएक्टेड विथ वाटर फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स। और जो मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं जब वो वाटर से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं उनके ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो वो एसिड बनाते हैं। दे डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। मेटल्स जो हैं हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं डाइल्यूट एसिड्स में से, और ये नहीं करते हैं। दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। मेटल्स, अब यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ऐसे मेटल का नाम बताओ जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हो। तो ऐसा मेटल कौन सा है? मरकरी। हम लोगों को पता है जनरली मेटल्स जो होते हैं जितने भी वो सारे सॉलिड होते हैं, लेकिन मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। और जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो भी या तो सॉलिड होते हैं या गैस होते हैं, लेकिन ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड पाया जाता है। और ऐसे दो मेटल्स का नाम बताओ जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा कम हो। अगर हम ऐसे, या फिर ऐसे भी पूछते हैं क्वेश्चन कि ऐसे मेटल्स का नाम बताओ जिनको अगर हम अपनी हथेली पर लेंगे तो वो पिघल जाएंगे। तो ऐसे दो मेटल हैं, सीजियम और गैलियम। आगे है ऑलट्रॉप ऑफ कार्बन। सबको पता है कार्बन के दो ऑलट्रॉप हैं, और वो है डायमंड और ग्रेफाइट। जो डायमंड है वो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, ये भी पता ही है सबको। और जो ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है, जबकि वो क्या है, एक कार्बन का ऑलट्रॉप। और कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल, जबकि नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं होते, लेकिन ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है। अब अगला क्वेश्चन है, ऐसे मेटल्स के नाम बताओ जो कि इतने सॉफ्ट होते हैं कि हम उन्हें चाकू से काट सकते हैं। और वो है लिथियम, पोटेशियम, सोडियम। और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर कौन से सबसे अच्छे? वो हैं सिल्वर और कॉपर। इसलिए सिल्वर और कॉपर के बर्तनों पे खाना भी बनाया जाता है। और पुअर कंडक्टर कौन से हीट के? वो है लेड और मरकरी। एम्फोथेरिक ऑक्साइड। एम्फोथेरिक ऑक्साइड हैं जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एम्फोथेरिक ऑक्साइड होते क्या हैं? एम्फोथेरिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो कि एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करके हमें सॉल्ट और वाटर देते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड दैट आर सॉल्युबल इन वाटर। ऐसे मेटल के ऑक्साइड जो कि वाटर में सॉल्युबल हो, वो है सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। आगे ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि पोटेशियम और सोडियम को हम लोग केरोसिन ऑयल में डिप क्यों रखते हैं? क्यों? क्योंकि मेटल्स सच एज पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो विग्रसली विद ऑक्सीजन दैट दे कैच फायर इफ कीप्ड इन द ओपन एयर। क्योंकि अगर हम इन दोनों मेटल्स पोटेशियम और सोडियम को ऐसे खुले में छोड़ देंगे तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे और फायर कैच कर लेंगे, यानी कि आग पकड़ लेंगे। और इससे एक्सीडेंटल फायर से, मतलब जो फायर होगी, इससे बचने के लिए और इन मेटल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इन्हें हमेशा केरोसिन ऑयल में डिप्ड रखते हैं, मतलब केरोसिन के ऑयल में इन्हें हमेशा डुबाया रखते हैं। नेम टू मेटल्स विच आर फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर। ऐसे मेटल का नाम बताना है जो कि नेचर में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, और वो है गोल्ड और सिल्वर। एनोडाइजिंग क्या है?
एनोडाइजिंग प्रोसेस है। एनोडाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। एनोडाइजिंग करके हम किसी भी मेटल के ऊपर वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक थिक लेयर प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर होगी ये उस मेटल को कॉरेड होने से बचाएगी। सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर कैच फायर। और जो सोडियम और पोटेशियम है ये खुले में ऑक्सीजन से भी रिएक्ट कर लेते हैं और ये जो है कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट करते हैं और कोल्ड वाटर से रिएक्ट करने के बाद भी इनमें ये आग पकड़ लेते हैं। इसलिए हमें कोल्ड वाटर से भी दूर रखना चाहिए सोडियम और पोटेशियम को। जबकि जो Ca है ये मतलब उतना ज़्यादा वायलेंट नहीं है, कोल्ड वाटर से उतना ज़्यादा रिएक्ट करके इतनी ज़्यादा इसमें एक्सोथर्मिक प्रोसेस नहीं होती कि वो फायर को कैच कर ले। लेस वायलेंट होता है, फायर कैच नहीं कर पाता है। आगे है एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन डू नॉट रिएक्ट विथ हॉट और कोल्ड वाटर बट दे रिएक्ट विथ स्टीम। और ये जो तीनों मेटल हैं एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये ना तो हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं ना ही कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं। ये रिएक्ट करते हैं तो स्टीम से यानी कि भाप से रिएक्ट करते हैं। आगे कॉपर, लेड, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। और ये जो है वाटर से बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं। आगे है एक्वारिगा। एक्वारिगा क्या है, ये पेपर में भी पिछले साल ही आ रखा है, यूके बोर्ड में आया था। एक्वारिगा इज अ फ्रेशली ऑब्टेन्ड मिक्सचर ऑफ concentrated HCl solution and concentrated HNO3 solution in the ratio of 3:1। एक्वारिगा कब बनता है, अगर हम कंसनट्रेटेड HCl और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ले लें और फिर इनको किसमें 3:1 में इनको मिक्स करें। यानी HCl जो है वो और HNO3 को 3:1 में अगर मिक्स करके बनाए तो एक जो सॉल्यूशन बनेगा उसे हम बोलेंगे एक्वारिगा। और ये सॉल्यूशन जो भी ये मिक्सचर है ये गोल्ड और प्लेटिनम को डिसॉल्व कर देगा, यानी उनको पिघला सकता है। ये इतना ज़्यादा खतरनाक होता है। आगे है एक्टिविटी सीरीज। ये जो एक्टिविटी सीरीज है ऊपर से नीचे कम होती जाएगी। सबसे पहले एक्टिविटी सीरीज में ये जो नाम है ये इम्पोर्टेंट है, इनको याद करने होंगे तभी हमें पता चलेगा कौन सा मेटल किससे ज़्यादा रिएक्टिव है। और अब आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिनमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है। उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिजिकल नेचर कैसा होता है, वो सॉलिड और हार्ड होते हैं। और उनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट कैसे होते हैं, हाई होते हैं। क्योंकि उसमें हाई क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, इस वजह से वो काफ़ी क्लोज होते हैं और उनको तोड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। सॉल्युबिलिटी कैसी होती है, वाटर में सॉल्युबल होते हैं लेकिन जैसे कि कैरोसिन, पेट्रोल इनमें सॉल्युबल नहीं होते हैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर वो मॉल्टन स्टेट में आ जाएं यानी कि अगर वो गल जाएं या पाएँ तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। आगे जो ये भी बहुत पूछा जाता है मिनरल, ओर और गैंग के बारे में। मिनरल क्या है, द एलिमेंट्स और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। और ओर क्या है, the mineral which contain a very high percentage of a particular metal and the metal can be profitably extracted from it are called ores। जब कोई भी मिनरल माइन करते हैं तो वो मिनरल तो तब बनता है जब हम उसे फैक्ट्री में ले जाते हैं और उससे निकालते हैं, लेकिन उससे पहले वो ओर होता है। जैसे हम लोहा निकालते हैं, लोहे को माइन करते हैं तो हम लोहा नहीं निकालते, हम वो ओर निकालते हैं। वो ओर होता है क्योंकि उसमें और भी बहुत सारे हो सकता है, कुछ परसेंटेज में कोई दूसरा मेटल हो। और जो गैंग है वो क्या होते हैं, ores mined from the earth are usually contaminated with large amount of impurities like soil, sand, etc. which are called gang। जो गैंग है, जैसे जो ओर हमने अभी भी माइन किया वो क्या होता है, ओर होता है, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, डस्ट भी होगी, मिट्टी भी होगी, सब कुछ होता है, सैंड के पार्टिकल होंगे। तो ये जो इम्प्योरिटीज होती हैं जैसे कि सॉयल, सैंड, इनको हम क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। आगे है प्रिवेंशन ऑफ कॉरिजन। हम कॉरिजन से बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, कि कोई भी मेटल उसको कॉरिड होने से बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। ऑयलिंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, क्रोम प्लेटिंग कर सकते हैं, ग्रीजिंग करवा सकते हैं, गैल्वेनाइजिंग करा सकते हैं। गैल्वेनाइजिंग क्या होती है,
गैल्वेनाइजिंग हम कैसे करते हैं, किसी भी आयरन के ऑब्जेक्ट में अगर जिंक की कोटिंग कर दें तो उसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग, और जिंक की कोटिंग करने से वो क्या होते हैं, कॉरेड नहीं होते। और एनोडाइजिंग और फॉर्मिंग ऑलीज, एनोडाइजिंग भी हमने बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। और ऑलीज क्या होता है, ऑलीज होते क्या है वैसे, ऑलीज जो है एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का, या फिर हो सकता है कि वो नॉन मेटल हो या मेटल हो। इसमें जो पहला मेन मेटल होता है उसको पिघलाया जाता है, फिर उसमें और दूसरे मेटल मिक्स किए जाते हैं। जब हम एक किसी मेटल में थोड़े अमाउंट में कोई दूसरे मेटल को मिक्स करके बनाते हैं तो उसे बोलते हैं ऑली। और जैसे कि ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है, व्हाट इज द ऑली ऑफ कॉपर एंड टिन, मतलब कॉपर और टिन से मिलकर हम क्या बनाते हैं, कॉपर और टिन को कुछ रेशियो में मिक्स करते हैं तो उससे क्या बनता है, ब्रॉन्ज बनता है। तो ब्रॉन्ज क्या है, ब्रॉन्ज एक ऑली है। और कॉपर और जिंक से बनने वाले ऑली का नाम ब्रास है। जब हम कॉपर और जिंक को कुछ रेशियो में मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, ब्रास बन जाता है। और वैसे ही टिन और लेड को अगर हम कुछ रेशियो में मिक्स करके बनाएं तो हमें सोल्डर मिलेगा। और सोल्डर क्या है, इसका यूज़ क्या है, इसको हम इलेक्ट्रिक मतलब वेल्डिंग के काम में आता है, इलेक्ट्रिकल वायर जितनी भी होती है उनकी वेल्डिंग में काम में आता है ये। और जो गोल्ड है, हम बोलते हैं लोग कि 24 कैरेट गोल्ड है, लेकिन जो जनरली ज्वेलरी बनती है इंडिया में वो 24 कैरेट गोल्ड की नहीं होती, 22 कैरेट गोल्ड की होती है। क्योंकि जो प्योर गोल्ड होता है वो बहुत ही ज़्यादा लचकीला होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा मुलायम होता है। वो अगर उसको हम हाथ से ही थोड़ा पिचकाएंगे तो पिचक जाता है जल्दी। तो उसमें मिक्सिंग की जाती है गोल्ड में, या तो सिल्वर मिलाया जाता है या फिर कॉपर मिलाया जाता है उसमें, ताकि वो थोड़ा हार्ड बना रहे। The iron is mixed with a small amount, about 0.05% of carbon, then it becomes strong and hard. जैसे कि जो लोहा होता है वो भी इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है। वैसे लोहा जो हम यूज़ करते हैं देखते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन जो प्योर लोहा होता है इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है। अगर हम उसको हीट करते हैं तो वो जल्दी ही टूट जाएगा। तो उसको स्ट्रांग बनाने के लिए क्या किया जाता है, 0.05% उसमें कार्बन मिलाई जाती है, तब जाके वो स्ट्रांग और हार्ड बनता है। और जो स्टेनलेस स्टील है वो कैसे बनता है, जब उसमें जो आयरन है, जो स्टील, उसमें क्या मिलाते हैं हम, क्रोमियम और निकल को मिलाते हैं, तब जाके वो स्टेनलेस स्टील मिलता है, उसमें जंग वगैरह नहीं लगती है।